परम पूज्य अखंडानंद गुरु जी महाराज, परम पूज्य बीबी चौहान जी, माता सरोज, आनंदी माँ, हमारे नरहरी भाई, सुरेश जी, सबके चरणों में मेरा सत सत वंदन और हमारे सभी साधक मित्रों को भी मेरा सत सत प्रणाम। तो हमें एक बहुत सुंदर सुजोग मिला कि हमें इस आनंदी माँ सुरेश भाई के ये जो पावन भूमि हिमाचल प्रदेश के दिव्याशीष आश्रम में आके 10 दिन का साधना करने का एक अच्छा अवसर मिला, जो हम भाग्यवान है। और हमारे साथी लोग भी यहाँ पर आए, यहाँ पर 10 दिन का शिविर अटेंड किए। तो ये जो देवभूमि है, ये देवभूमि सचमुच में देवभूमि है, जहाँ देवताओं का वो आशीष है। और आपका ये एनडीएस का शिविर हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर बहुत जगह में होता है, हम सुने हैं, हम कभी कहीं कभी नहीं गए, लेकिन ये हमारा पहला शिविर है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा शिविर शायद कहीं पर नहीं बनता होगा। ये शिविर का ही कुछ महत्व है, जो हमें दिल, दिमाग, शरीर सबसे हमें इतना शांति, प्रसन्नता आई है, जो कहीं पर किसी को नहीं मिला होगा, जो शिविर अटेंड करता होगा, क्योंकि उसका माहौल ही अलग है। और ये निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। जहां पर भाव ही निस्वार्थ है, तो वहां पर जरूर हमें लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये जो क्षेत्र से हम सब कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारे गुरुजी के जो सपना है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, पेन एंड सोरो, तो उस दिशा में हम एक कदम आगे आगे जो बढ़ रहे हैं, उसमें हमें मास्टर डिग्री लेके जा रहे हैं, जो कि बिना सर्टिफिकेट, लेकिन जो डॉक्टरों को भी नहीं मिलता है, हम 10 दिन में मास्टर डिग्री लेके जा रहे हैं। केवल मास्टर डिग्री थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल खुद अनुभव किए हैं। उस प्रैक्टिकल के साथ हम इस क्षेत्र से जाएंगे। तो इस जो स्वास्थ्य का ज्ञान मिला है, तो इस ज्ञान को हम हमारे पास, हमारे परिवारजन, हमारे जो कॉलीग्स, हमारे जो सोसाइटी, उनको हम बांटेंगे, ताकि ज्ञान की जो सेवा हमें करना है, उस सेवा को हम वितरण कर पाएंगे चारों तरफ। तब जाके ये ज्ञान बढ़ेगा और हमारे सुरेश भाई, आनंदी माँ जैसे महानुभाव है, उनको हम सहयोग कर पाएंगे आगे इन फ्यूचर में। तो ये हम संकल्प लेके यहाँ से निकलेंगे। तो 10 दिन में मेरा जो अनुभव रहा, तो जब मैं एंट्री किया था, वेट मेरा 51 था, जब आज ने देखा तो 48। तो 3 के से वेट लॉस सबको भी का 3 kg 4 kg 2 भी है, वो तो डिफरेंस आया ही होगा। ये तो कमाल ही है, जैसे एनडीएस का कमाल ही रहता है। तो हाँ, यहाँ पर निर्जला हमने एक्चुअली घर में जब रहते हैं तो 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन इतना कंटिन्यू 5 दिन 6 दिन ये जो करने का अनुभव, ये हम संकल्प लेके ही उड़ीसा से निकले थे। तो जब हम ट्रेन में बैठे, तब से निर्जला शुरू कर दिए, क्योंकि हमें लक्ष्य हमारा उस परम धाम तक था, उस देवभूमि तक था। तो वहां से संकल्प शुरू हुआ था कि हम निकले हैं, उस निर्जला को सक्सेस करके ही हम यहाँ से चलेंगे। तो वहीं से निर्जला शुरू हुआ था। तो करीबन कंटिन्यूअस 5 दिन का निर्जला हो गया। और हमारे साथी लोग भी जो है, वो भी अपने हिसाब से 5 दिन, कोई 4 दिन ऐसा कंटिन्यू किए थे। तो ऐसा हम अनुभव कंटिन्यू वाला नहीं किए थे जो यहाँ पर हो पाया। और इसका वातावरण में ही हमें सहयोग मिला ये कंटिन्यू निर्जला करने के लिए। और जो निर्जला करता है, वो अनुभव अपना अलग ही रहता है। तो कंटिन्यू निर्जला 5 दिन, और ऐसे 7 दिन ही हो गया मेरा निर्जला, और बाकी रसाहार में ही रहा हूँ। तो बहुत सुंदर, और यहाँ का जो व्यवस्था किया गया है, तो ये तो एक ही नंबर है भाई, मतलब 5 स्टार का मैं रेटिंग देता हूँ। इतना अच्छा बंदोबस्त किया गया है, जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा बंदोबस्त। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अर्पण करता हूँ, जो हमें ये मौका मिला और हमें यहाँ से ये अनुभव लेके हम चाह रहे हैं। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को सत सत नमन, सभी आए हुए साधकों को नमन, सुरेश भाई जी को नमन। आप यहाँ साधक बनने आए हैं और सभी परिपक्व हो चुके हैं।
साधक का अभिप्राय क्या है? साधना करने आए हैं आप, और साधना करने वाला, साधना का अभिप्राय होता है सवारनासन को। आप सवरने आए हैं, आपका स्कूल में एडमिशन होता है, तो टीचर से कितनी डांट पड़ती है। जिन बच्चों को डांट पड़ी है भी सुधार में आते हैं। मैं इस बात से बहुत आहत होता हूँ जब कोई बोलता है सुरेश जी बहुत ही सख्त हैं। ये सख्त नहीं है, हमारे में कमियां हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी इतनी कुरीतियां हैं कि बयान नहीं कर सकता मैं। हम अपनी कमियां नहीं देखते। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इन शब्दों का प्रयोग करना बंद करें कि सुरेश जी बहुत सख्त है। हमने अपने आप को संवारने आए हैं, संवारने का प्रयास करें, अपनी कमियों को देखें, अपने अंदर तो झांकें। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से कि ये शब्द इतनी इन्होंने मेहनत की है। मैं फरवरी के यहाँ पर आया था, जिस प्रकार यहाँ कार्य जो चल रहा था, जो मैं आया हूँ फरवरी के बाद, इतना भव्य वर्ल्ड में कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। वो इतनी श्रद्धा के साथ, पैसा तो दुनिया में करोड़ों रुपए पड़ा है, करोड़पति बहुत पड़े हैं, और पहला ये आपको मिला है, फिर भी आप उसका लाभ ना उठाएं तो आपका भाग्य वो है। प्लीज इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। आप हमारे में कमी है, अपने को में अपने अंदर जाके कभी आगे बंद कर सोचो तो सही कि हमारे में क्या कमी है। सुरेश जी हमें क्यों डांट रहे हैं? जिन्होंने माँ बाप की डांट नहीं खाई या गुरुजनों की डांट नहीं खाई, वो संवर नहीं पाए, वो तरक्की नहीं कर पाए। तो मेरी ये पुनः प्रार्थना है सभी से, सुनने वालों को, कि इन शब्दों को प्रयोग करना बंद करें, उनके गुणों को देखें। 99% गुणों को नहीं देखते। 1% अगर वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, उसी की हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। मैं माफी चाहूंगा, मैंने इन वर्डों का प्रयोग किया। धन्यवाद। दूसरी बार मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत आश्रम बन चुका है, हमें अभी सबको ये मेंटेन करके रखना है, जैसा बाथरूम सब हर चीज़। इसे दूसरे लोग आएंगे उसको भी इसी तरह से साफ सफाई रखने का और देखने का मिलेगा, मौका चाहिए। और सभी को साफ करना है, अपना घर समझ के। अपन चले नहीं जाना आज रूम खाली करना है बोल के, और दूसरे लोग आएंगे उनको पता चलना चाहिए कि नहीं, दूसरा जो आदमी आया था वो बहुत बढ़िया आदमी था, उतना रूम साफ करके गया था, है पानी है वो है। और जो सुरेश भाई ने जो पानी, लाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो मास्क नहीं खिलाती वो अपने ने खिलाया है। और 5 स्टार तो क्या, मैं तो बोलूँगा स्वर्ग के जैसा है ये तो। 5 स्टार तो मामूली चीज़ है, लेकिन ये 5 स्टार है। सुरेश भाई का दिल तो इतना बड़ा है कि पूछो मत। मुझे तो सुरेश भाई के साथ में रूम के रहने का मौका मिला है, तो कोई ऐसा मत सोचे कि मुझे रूम मिला, ये मिला, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी सो सकते हैं, बस दिल चाहिए रहने के वास्ते। ओके, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम सुधीर, सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं निर्जला भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले जो कमी है, सर ने कहा कि जो कमी है आश्रम के बारे में, जो तो सबसे पहली और अहम बात, इस आश्रम में कोई भी कमी नहीं है। और जो कमी होगी ऑटोमेटिक बिना बताए ठीक हो जाएगी, जो भी, कोई भी कमी नहीं। जिस तरह से एक आश्रम को होना चाहिए उस तरह का ही आश्रम है। मुझे दिख रही है कमी सबसे बड़ी। बोलिए सर। मरीज नहीं है। ओ, ये पहले भी कहा था। नहीं, मरीज का इंतजाम तो हो जाएगा सर, मरीज का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे एक थोड़ी चिंता सता रही है, बता दूं सर। वो अभी जहाँ जहाँ भी हम लोग घूम रहे थे, जो है हमारे कमरे में भी बहुत थे, हमारे कमरे में 16-17 लोग थे, रिचेस्ट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो वहाँ जितने भी थे ये सब एटम बम है। एक एक जन कह रहा है कि मैं इधर जाऊंगा, इधर बताऊंगा, तो एक ने तो 10-10 किलोमीटर का एरिया तो ऑलरेडी नाप लिया। और दूसरा जो है, सुरेश सर ने कहा अभी, क्योंकि सारे स्टेट में ये फैल जाएगा पूरा प्रचार अपना दिव्यासी शास्त्र, तो मुझे चिंता लग रही है कि देखिए सब लोग फिर एनडीएस फॉलो करेंगे, तो अभी तो कम ही है, तो एनडीएस फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। आज जो है आम 50 से 100 किलो मिलता है, 50 से 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो ना हो जाए तो भी अच्छा है ना, खेडूत को फायदा होगा, मुनाफा होगा। अच्छा, दूसरा एएनडीएस के बारे में, एएनडीएस के बारे में ये है कि जिस दिन एएनडीएस सर ने डिक्लेयर किया,
तो ANDS तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि पहले 70-30 था, हो सकता है तो 60-40 होता हो, लेकिन बाद में आया है कि जो है जैसे मेजर देते हैं ना बॉर्डर पे ऑर्डर, ये डिग्री ये टारगेट फायर, तो सर ने कहा कि नो फायर, मैंने कहा गए अब। तो बहुत अच्छा लगा। और निर्जला के बारे में, मेरा 5 तारीख को निर्जला था। नहीं, ये यहाँ सुझाव के बारे में हाँ, ठीक, आपका ठीक। एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस तो हो गया है सबका। ठीक। तो यही है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और मैं मेरी तरफ से सबकी तरफ से हमने कोशिश करना है कि NDS को किस तरह चलाए। थैंक यू। मैं नागौर राजस्थान में नागौर जिले से हूँ और मैं यहाँ पे मतलब मैंने 20 साल हुए प्रोग्राम करते हुए, तो बड़ी बड़ी होटलें मिलती है। अरे आपकी उम्र क्या है फिर? आपकी उम्र क्या है? 20 साल से प्रयोग? 33 साल। दिख नहीं रही है। धन्यवाद। बहुत होटल देखे हैं इंडिया से बाहर, इंडिया में, लेकिन जो यहाँ पे शांति और यहाँ का वातावरण मैंने कहीं नहीं देखा। सच में 20 साल हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए और बहुत होटल भी देखे हैं, लेकिन जहाँ यहाँ का माहौल और यहाँ का बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। ये कुछ नोट मत करना, कुछ लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि ये ग्लास में कुछ चिपकाया हुआ था, मटकी में कुछ चिपकाया हुआ था। नहीं, वो बैलेंस है, बैलेंस के हिसाब से होता है वो सारा। हाँ, तो वो चक्रों में क्या था? ऐसे कैसे घूमता है? वही एक तो बैलेंस नहीं घूम सकता है। वही बैलेंस है। एक बार यूं किया, घूमता ही रहा। वाटर लगाएगी। बैलेंस और प्रैक्टिस भी किया है। धन्यवाद, मुझे पता है, तो इन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। धन्यवाद। मैंने तो ऐसे कई प्रोग्राम अटेंड किए, राजस्थान से काफी मैं जी चौहान साहब को, नाराज सर को, आनंदी माँ को, सरोज माँ को, सुरेश सर को, अंकित भाई को और सभी साधकों को प्रणाम। मैं संदीप कुमार हैदराबाद से। मुझे यहाँ आज का आके 53rd डे है आज। तो जो इधर का वो बारे में बोले तो सुरेश सर इतना हमको ख्याल रखते हैं, जैसे छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स का भी ख्याल रखते हैं, जैसे तेल, शैम्पू, क्या बोलते हैं उसको साबुन, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं इधर, और कोई चीज़ की भी कमी होने नहीं देते। और जैसे बोलते हैं सब लोग, सुरेश सर डांटते हैं करके, मैं सुरेश देखता हूँ, सुबह सुरेश सर 2:30 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठ के वो पानी गर्म करने लगते हैं, फिर इनका रूटीन चलते रहता है। खाली एक टाइम भी देखता नहीं हूँ मैं, रात 11 बजे तक सुरेश सर काम करते ही रहते हैं और हमको इतना मोटिवेट करते रहते हैं इधर। मैं आगे 53rd डे में मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, जैसे ए पार्ट ऑफ NDS कि जो भी साधक भी इधर आते हैं वो भी एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। आनंदी माँ जैसे बोलते हैं, सब हम लोग फैमिली है। जो कुछ भी तुमको लगे, कोई रो रहा है, कोई जैसे घर की याद आ गई, तो सुरेश सर बोलते हैं तुम्हारी माँ घर पे है और एक माँ इधर है, जैसे कोई चीज की कमी होने नहीं देते। अब जैसे साधक भी क्या है, पूरा फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग, कुछ घर की याद भी नहीं आती है। मैं 53rd डे में मेरा फोन भी खराब है, मैं घर पे ज्यादा फोन भी नहीं करता, किसी से बात भी नहीं करता हूँ ज्यादा, और मुझको जैसे घर की याद भी नहीं आती। और इधर आए हैं अभी तप करने के लिए, अभी 53 डेज हो गए। अक्टूबर में फिर गुरुजी का शिविर लग रहा है। मेरा ये प्रण है कि वो शिविर तक मैं अभी दौड़ के दिखाऊंगा, पूरा एकदम ठीक होकर दिखाऊंगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। प्रभु दासी तो क्या बोले, स्वर्ग से भी कुछ ऊपर है तो यही सब है। और जैसे बार बार प्रभु कह रहे कि तपोभूमि है, तो हमने जो सतयुग द्वापर युग था वो तो देखा नहीं,
लेकिन इस कलयुग में ये सब देख रही हैं यहाँ पे 100% से भी ऊपर सारे राम सीता लक्ष्मण सभी भरत और ये माँ और वानर सेना। वाकई में ही अगर ये प्रभु बैठे रहते तो भी वानर सेना नहीं आती, तो भी कुछ नहीं। हम सारे एक हैं और प्रभु ने चुने हैं तभी यहाँ आए हैं। रही बात सुरेश महात्मा जी की, कोई भी बहाना बना के और प्रभु प्रकट करता है उस रूप को। तब एक रूप बनाया बीमारी का और तब फिर यहाँ हिमाचल भेज दिया। नहीं, कब से आनंदी माँ तो तब कर रही थी, तब प्रकट हुए इस रूप में। बस ये आंख जो देख नहीं रही है, ये सुरेश महात्मा खाली शरीर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में यही प्रभु का है। और आप भी सभी यही है, बस हमें पता नहीं है कि हम क्या है और क्या नहीं है। रही दूसरी बात घर की साफ सफाई की, जहां भी हम जाते हैं, हॉस्पिटलों में या कहीं भी सत्संग भवन में या कहीं भी, हमें वहां पर खुद अपनी साफ सफाई करना चाहिए। घर में जहां हम झाड़ू पोछा या कुछ भी बाथरूम यूज करते हैं, तो हम औरतें खुद 10 बार उस बाथरूम में वाइपर मारते हैं, तो क्या ये गलत है? हम जो अपनी साबुन वगैरह यूज करते हैं तो उस रैपर को डस्टबिन में डालते हैं, तो क्या ये बोलना गलत है? यहाँ तक कि आश्रम में दासी सत्संग में जाती है, वहां पर भी हम प्लेटें खुद वॉश करते हैं। यहाँ तो इस सरोग में सतगुरु की इतना कृपा हुई कि हमें बर्तन तक साफ करने को नहीं मिला। ये भी सेवा नहीं थी, सब कुछ बना बनाया मिला, और फिर भी हमने कमियां ही कमियां देखते रहे, जिनके कारण आज हम 140 साधक और हजार की तादाद में भी बढ़ते जाएंगे इसी जगह पर। आज हम कमियां ही देखते रह गए। किसके कारण ये प्रभु यहाँ विराजमान है आज? इन्हीं संतों के कारण, इन्हीं संतों के कारण। तो दासी का यही वो है कि कमियां ना देखे, 100% हमारे अंदर कमियां, तभी हम दूसरों की कमियां देखते हैं। बोले बुरा जो देखा मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई। जब मैंने अपना आपा देखा तो मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। तो बस यही अनुरोध करती है कि जो भी हमारे शरीर में रोग है, जो सेवा दी है प्रभु ने, वो रोग नहीं है, सेवा है। उस सेवा को समझते हुए, हंसते हुए उसको स्वीकार करें, और बस यही कमियां ना देखनी है, बस इसको देखना है कि हमें पका नहीं खाना है। जो प्रभु यहाँ से कह रहा है, हमें उस वचन को मानना है। कमियां देख ली तो वो जो बोल रहे हैं वो भूल जाएंगे कि ध्यान तो हमारा कमियों पे ही गया। ये ध्यान है एक ही जगह लगाना है बस। और इस स्वर्ग से बढ़ के ना दासी 37 साल की हो गई, ना देखा है ना देखेगी। यही जगह है जो देखेगी। कहीं और भी शिविर लगेगा तो वो किस भावना से लगेगा? कोई पैसे के लालच में होगा, कोई किसी में, लेकिन जो ये यहाँ से जो शिविर खोलेंगे वो इसी भावना से खोलेंगे, खाली सेवा के तरफ, सिर्फ सेवा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया है जो अपना दर्द और वो झेला है वो सब। तो बस प्रभु, आप किसी का भी दिल दुखाने का कोई दोष नहीं था। बस हर वक्त मुझे अपनी कमियां देखनी है। इस स्वर्ग से बढ़ के और कोई स्वर्ग नहीं है, और ये स्वर्ग घर में भी बनाना, हिमाचल जैसा। दासी जब 5 दिन तक नहीं आई तो मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा हो रहा था जैसे ये प्रभु मेरे चारों तरफ खड़े हो, और मैं कह रही कि मैं आ क्यों नहीं रही साकार रूप में, तो कह रहे कि आओगे। तो प्रभु दासी यही कहेगी, पूरे संसार का भला करना, जो इन संत महात्माओं ने ये बेड़ा उठाया है, प्रभु आपने ही पूरा करना है। धन्यवाद जी।